आज हमारा सबक है जो हम पढ़ेंगे देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इसमें क्या फ़र्क है हम इस लेसन में इसको देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, इसकी पहले रीडिंग करते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। सही है, वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है, मतलब वो शहर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में है, मतलब उसकी ननिहाल जो है, ननिहाल कहते हैं, आपको पता भी होगा, जो अम्मी का घर होता है, जो आपकी नानी का घर होता है, मैं आपको बताऊं, वो होता है ननिहाल। ठीक है। गर्मियों की तातीलात कहते हैं छुट्टियों में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। सही। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सही है, उनको तांगे पर बिठा कर वो गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फिज़ा देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो शहर से आए थे, तो वो गांव की हरी भरी फिज़ा, फसल, खेत वगैरह देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। गांव शुरू हो गया। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ जो है खेलने की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। ट्यूबवेल जिससे पानी आता है, आपने देहातों में अक्सर देखा होगा। ये देखेंगे है, ये ट्यूबवेल, इस तरह उसमें पानी आता है और ये साफ शफाफ पानी होता है, मीठा पानी होता है। ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी। मतलब मुमानी जान ने, उनकी जो मुमानी थी, उन्होंने दस्तरखान पर खाना लगाया हुआ था। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। आइए हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अहमद कहता है, मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं। मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं। हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह जो है जल्दी उठने का रिवाज है। सुबह सवेरे शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। ये तो देहात है, हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द उठना सेहत के लिए मुफीद है। नाना जान कहते हैं, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गाँव वालों की सेहत बेहतर होती है। इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। मतलब देहातों में कोई ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं होती, लोग मेहनती होते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। शहर में जो काम होता है उसमें सहूलत होती है बहुत ज़्यादा, कोई काम मुश्किल नहीं होता। मुर्गियों, गायें, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल जो है वो में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों उन जानवरों की जो है देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई हो, बुआई हो, उन्हें बोना हो, उन्हें समेटना हो, वो मर्दों का हाथ बटाती हैं। जबकि शहरों में रहने वालों को इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। मैंने आपको जैसे अभी कहा है कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम शहरों में नहीं होता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और अमूमन दुबले पतले होते हैं। और जब वो दुबले पतले रहते हैं तो उन्हें कोई बीमारी भी नहीं लगती। शहरों में लोगों की सेहत ज़्यादा हो जाती है, वो मोटे हो जाते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जो कि आम है। नानी जान, गाँव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अहमद की अब्बा जान, वाकई देहातियों की सेहत काबिल रश्क है, मतलब काबिल तारीफ़ है कि उस पर रश्क किया जाए। इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियाँ, फल और खालिस ग़िज़ाएँ
मुयस्सर हैं, जबकि शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। मतलब देहातों में ताज़ा सब्जियां लोग उगाते हैं, ताज़े फल होते हैं, ये सब कुछ उनको मुयस्सर होते हैं। शहरों में ये चीज़ें ऐसा नहीं होता। शहरों में सब्जियां वगैरह बासी अक्सर बासी मिलती हैं। जितनी देहात में हर चीज़ ताज़ी मिलती है उतनी शहर में नहीं होती। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। उन घरों के सहन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान, बात ये है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि देहात में ज़्यादातर लोगों के घर जो हैं खुले खुले होते हैं। खुले खुले घर होते हैं देहातों में, आपने देखा होगा कि खुले खुले घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। इसके बाद शहरों में जगह की कमी होती है, उसमें लोगों के बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहरों में कई मंजिला इमारत हैं। कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। बिलाल, मामू जान, मेरे अब्बू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। ताया अब्बू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? अब बिलाल पूछ रहे हैं मामू से। तो मामू जान कहते हैं देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में जो है हल चलाते थे। कुएं की मदद से जो है पानी निकालते, और गंदम की जो है वो कटाई वगैरह होती है, कटाई गुनाई करते हैं। मतलब ये बहुत सारा काम हो जाता है। मगर अब इनकी जगह जो है मशीनें और आलात आ गए हैं। मगर अब ऐसा है कि शहरों में भी सहूलत, ये देहातों में इतनी सहूलतें आ गई हैं ना, ज़मीनों के हिसाब से किसानों के लिए इतनी ज़रूरी मशीनरी वगैरह बना दी गई हैं, तो खेती बाड़ी का काम बहुत आसान और तेज़ कर दिया है इन मशीनों ने। इस तरह अब कुएँ भी बहुत कम नज़र आते हैं, उसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। ठीक है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं। ठीक है, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो, क्योंकि पहले देहातों में कोई भी सहूलत नहीं होती थी। अब तो आजकल के देहात भी शहरों की तरह लगते हैं। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानों की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना ली हैं। तो अक्सर देहातों में पक्के घर लोगों के बने हुए हैं। बराए नाम ही है कि किसी के कच्चे घर होंगे, बहुत कम रह गए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है, हर घर में। मुमानी जान, मैं जब लाहौर गई थी सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ। सच पूछें तो मेरा तो दम ही निकलने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते खेत हैं। एक खेत ही खेत नज़र आते हैं, और खेतों का आप कमाल देखें, खेत जो है आँखों को सुकून बख्शते हैं। सब्ज़े को देखें तो आँखों को सुकून मिलता है। अच्छा नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा तो दिल भी घबराने लगता है। उनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। देहाती जो लोग होते हैं वो इस तरह के शोर की, ट्रैफिक के आदी नहीं होते। ठीक है, तो उनका जो है दिल घबराने लग जाता है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। धुआं फिजा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दो भर हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ कि भाई बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रहते हैं जो घुटा घुटा सा है। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पहले देहात में 78% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह गए हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी तो ज़्यादा होगा। फिर आप खुद देखें कि जगह की भी कमी हो जाती है। लोग आबादी जब बढ़ जाती है तो शहरों में रहने की जो है जगह भी कम पड़ जाती है, हर चीज़ कम पड़ने लग जाती है। इसलिए जो है शहरों में सुकून नहीं होता। सही है बच्चों। आगे कहते हैं अहमद के बजान, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। देहात में जो है अगर कोई पढ़ लिख गया है तो वो
खेती बाड़ी का काम करना पसंद नहीं करता, वो उसकी कोशिश होती है कि मैं कारोबार के लिए या नौकरी के लिए जो है शहर की तरफ रुख करूं। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। बहुत से तालिब इल्म तालीम हासिल करने की घर से शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं, तो उनको भी अपना देहात छोड़ना पड़ता है। इस तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी जो है बढ़ती चली जा रही है। हसन, हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं, हर शख्स दूसरे को जानता है। शहर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो सबको जानना बहुत मुश्किल होता होगा। अहमद की अम्मी जान, बेटा शहर तो इंसानों के समंदर हैं, ठीक है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ है। लोग अपने अपने काम धंधों में बुरी तरह उलझे हुए हैं। बाज़ औक़ात तो लोग अपने हमसाए तक से भी बेखबर हो जाते हैं। शहरों का सबसे बड़ा अलमिया के लोगों को किसी की खबर ही नहीं होती। साथ हमसाए हैं, उनके साथ क्या हालात गुजर रहे हैं, वो भूखे बैठे हैं, वो किस हालत में बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं, कोई खबर नहीं होती लोगों को। हसन, अच्छा फूफो जान, ये तो बड़ी अजीब बात है। पता है पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई थी। पूरा गांव उसके मुतालिक पूछने हमारे घर आया था। नाना जान, भाई देहात का अपना रहन सहन है और शहरों का अपना। देहात के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के अपने फ़ायदे हैं। तो ये भी नहीं है कि सारे नुक्स नक्स जो है हम उसमें से शहर में निकाल दें या सारे नक्स हम देहात में निकाल दें। देहातों के भी फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, और शहरों के फ़ायदे भी हैं, साथ साथ नुकसान भी हैं। तो इस तरह होता है। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे, तो इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएँ, तो कोई आदमी गाँव को छोड़कर शहर का रुख ही नहीं करेगा। अगर वही सहूलतें शहरों वाली जो है गाँव में भी कुछ मुयस्सर कर दी जाएँ। अहमद के अब्बा जान, मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़म के आखिरी 2 शेर सुनाता हूँ। इस नज़म में उन्होंने देहात और उसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ़ की है। क्या शेर है? वाहर देहात के सादा तमद्दुन की बहार। देहात के सादा तमद्दुन मतलब रहने सहने का तरीका। सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़र निगार, मतलब तेरा दामन ज़र निगार मतलब तेरा दामन भरा हुआ है, ज़र निगार है, पैसों वाला है या माला माल है, ठीक है। दिल ये कहता है कि फ़िराक़े अंजुमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं, यहीं रहने लगूं। मेरा दिल कहता है कि फ़िराक़े अंजुमन सहने लगूं, कि अंजुमन जो है महफ़िल है उसको सहने लगूं, उसको सहने लगूं, और शहर की जो रंगीनियाँ हैं उनको छोड़ दूं और मैं यहीं रहने लगूं, कि जो यहाँ का सुकून है मैं यहीं रहने लगूं। अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए? अहमद को जो है वो छुट्टियाँ हुई थी, हमने अभी पढ़ा है ऊपर, ये देखें। वो अपने वालिदैन उनकी ननिहाल गाँव में गर्मियों की तातीलात की वजह से, ये पहले हमारा सवाल का जवाब हो गया कि वो गर्मियों की तातीलात की वजह से, बच्चों वो गर्मियों की तातीलात की वजह से मतलब छुट्टियों की वजह से गाँव आया था। गाँव की फ़िज़ा कैसी होती है? गाँव की मैं आपको जवाब बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। गाँव की फ़िज़ा कैसी होती है? गाँव की फ़िज़ा खुशगवार होती है, साफ़ सुथरी होती है और धुएँ से पाक होती है। देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी इसलिए नहीं होती कि वो खेती बाड़ी करती हैं, फसलों की बुआई कटाई ये सारा काम, भैंसों का काम ये सारा वो खुद करती हैं, मुशक्क़त करती हैं, तो इसलिए वो मोटी नहीं होती। बनिस्बत शहरों की औरतें जो हैं वो मुश्किल काम नहीं करती और वो मोटी हो जाती हैं। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पड़े तो इससे क्या नुकसान होता है? सूरज की रोशनी ना पड़े तो इससे नुकसान होता है। सूरज की रोशनी भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो हमारी सेहत सही नहीं रहती, हमें हमारे जिस्म को हरारत की ज़रूरत होती है। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? बड़े शहरों में आलूदगी का सबब ट्रैफिक का शोर। ये ट्रैफिक का जो शोर है ये शोर की आलूदगी पैदा करता है, फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करता है और ये आलूदगी का बड़ा सबब है। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ है? मौजूदा देहात पुराने देहात की निस्बत इस तरह मुख्तलिफ है कि अब आज के देहातों में तकरीबन हर घर में जो है मोबाइल फ़ोन मौजूद है। पहले बिजली नहीं होती थी, अब हर गांव में बिजली आ गई है। आपने ख़ुद भी देखा होगा कि देहातों के अब अक्सर देहात जो है उनमें शहर जो है मतलब देहातों में जो घर हैं वो पक्के बना दिए गए। ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये इसकी जवाब है, आप नोट कर लीजिएगा। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी इसलिए करते हैं कि वो नौकरी की तलाश में जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चों ने कॉलेजों में दाखिला लेना होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तलबा दाखिला लेते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं।
तो जो सहूलतें उन्हें गाँव में नहीं मिलती वो शहरों में ढूंढते हैं। इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? वो इस तरह रोका जा सकता है कि जो सहूलतें शहरों में हैं वो गांव में भी हुकूमत को चाहिए कि वो सहूलतें गांव में भी पैदा करे, ताकि नकल मकानी कम हो और शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा ना बढ़े। खाली जगह को खुद कुशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज की मदद से पूरा करें। ये देखें, अब ये जो है हमने करनी है ये खाली जगह, अब ये जो लफ्ज़ है इसका उल्ट जो है इसकी खाली जगह में आएगा, वो हम लिखेंगे। इस कहने का ये मकसद है, आपको समझ आ गया होगा। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। मेहमान ने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। फ़ारिग का मुतज़ाद है मसरूफ़, जबकि मेरी बहन काम में मसरूफ़ है। सही हो गया। वो रात को जल्दी नहीं सोया था, इसलिए वो सुबह डैश से उठा, देर से उठा। देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। देहात का मुतज़ाद होता है शहर। देहाती और शहरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। ताज़ा रोटी खाओ। डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। बासी रोटी, ठीक है, ताज़ी का है मुतज़ाद बासी। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, मुतज़ाद है इसका। अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा, अंधेरा, ठीक है। तो ये उल्ट हो गया, इसका मुतज़ाद हो गया मतलब। अच्छा जी, देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आम तौर पर लोगों के घर डैश होते हैं, तंग मतलब छोटे होते हैं, ठीक है। आगे स्कूल है। गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश कर दो, हल्की कर दो, या तेज़ या सुस्त कर दो। अच्छा, कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं, पक्के मकान दिखाई देते हैं जी। अच्छा, वाहिद को जमा और जमा को वाहिद हमने अल्फाज में तब्दील करना है। तातीलात, तातील, ये है जमा, इसका हमने वाहिद बना दिया तातील। कस्बा, कस्बे। अमारात, अमारात, अमारत, ठीक है। मस्जिद, मसाजिद। मकामात, मकाम। मवाक़े, मौका। आलात, आला, ठीक है। देहात, दीही, देहातों। मकान, मकानात। मराकिज़, मरकज़, ठीक है। इन लफ्ज़ों पर हमने एराब लगाने हैं। इस्तकबाल, हमने ज़ेर ज़बर पेश लगाने को हम कहते हैं एराब, ठीक है। इस्तकबाल को हम इस तरह लिखेंगे, ये देखें, इस तेज़ ज़बर काफ तक, बे ज़बर अलिफ बा लाम, ये हमने इस पे एराब लगा दिया। इस्तकबाल का हमने एराब लगा दिया। अब हमने इसका लगाना है जानिब का, ये जानिब, जीम ज़बर अलिफ जा, नून ज़ेर बेनिब, जानिब। गौर से देख लें। अब मैं अगला लफ्ज़ लिखती हूँ, मगरिब, जगह कम है बच्चों, मगरिब, ठीक है, ये हो गया। अब है वक्त, ये वाला वक्त, ये काफ शद, ठीक है, इनको मिटा देती हूँ मैं। फारिग, फे ज़बर लिफा, रे ज़ेरी गाइन, फारिग। खालिस, खालिस, ठीक है। ये हमने इन पे एराब लगा दिए। ये जुमले हमने देखने हैं, इनमें हमने बताना है कि एक जैसे जो लफ्ज़ हैं हमने उसको हल आम और कई मुख्तलिफ मगर आवाज़ एक जैसी ऐसे मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। आप हल और हल का फ़र्क जुमलों की मदद से वाज़े करें। जुमलों में हमने इस्तेमाल करना है तरस जाना। तरस जाना को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अहमद की नानी खुली फ़िज़ा को तरस गईं। अहमद की नानी शहर में जाकर खुली हवा को तरस गईं। दोपहर, शहरों की फ़िज़ा में सांस लेना दोपहर है, मतलब मुश्किल है। माहौल, देहाती माहौल साफ़ सुथरा होता है। काम धंधा, शहरों में लोग जो है काम धंधे में मसरूफ़ होते हैं। नकल मकानी, लोग देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये हमने कालिम अलिफ और कालिम बे में जो दिए गए जुमले हैं उनको देखना है कि इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, मरीज़ रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, तो ये सही जुमला है। वो आए रोज़ ज़फ़रवाल जाता रहता है, वो आए दिन ज़फ़रवाल जाता रहता है, ये सही है। शोर ना डालो, शोर ना मचाओ। हम किसी को कहेंगे शोर ना डालो, ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे शोर ना मचाओ, ठीक है। ये हो गया इसका। अच्छा जी, हमने इसको अब दुरुस्त करना है। ये जुमले हैं, मेरी बात का बुरा ना बनाए, मेरी बात बुरा ना बनाए, मेरी बात बुरी ना मनाए, ठीक है, ऐसे आएगा। आप नारोवाल से कब वापस लौटे, आप नारोवाल से कब आए, या आप नारोवाल से कब वापस नहीं, आप नारोवाल से कब वापस आए, ठीक है। आप नारोवाल से कब, ये लौटे नहीं आएगा। मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया, मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया, ये हासिल नहीं आएगा। इसमें नाराज़गी की क्या बात है, इसमें नाराज़ी की क्या बात है, ऐसे नाराज़ी, ये गाफ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं, गाली देना, निकालना नहीं, गाली देना शरीफों का शेवा नहीं। मेरे को बाज़ार जाना है, मुझे बाज़ार जाना है, ठीक है, मेरे नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारा आज का जो है सबक कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो लेसन है वो आप उससे ले सकें। अल्लाह हाफिज़।